अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं डॉक्टर इरशाद अहमद, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बाय प्रोफेशन। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कब कब करनी चाहिए, कितने करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में ये बताना चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड इज़ 100% सेफ इन प्रेगनेंसी। इसमें कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, ना ही बच्चे के लिए ना ही माँ के लिए, सो इट्स एब्सोल्युटली सेफ। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मिनिमम नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड जो हमें करने चाहिए इन प्रेगनेंसी, इन होल प्रेगनेंसी, सो दैट नंबर इज़ 4। कम से कम हमें 4 अल्ट्रासाउंड करने चाहिए। पहला अल्ट्रासाउंड हमें करना चाहिए 6 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। जो आपके डेट्स थे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, वहाँ से डेट्स हम कंफर्म कर लेते हैं। तो 6 to 7 वीक्स ऑफ पीरियड में हम पहला स्कैन कर लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले 6 to 7 वीक्स में कार्डियक एक्टिविटी आती है बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी बनी है या नहीं बनी है। अगर बनी है दैट्स एन हेल्दी प्रेगनेंसी, अगर नहीं बनी है दैट कुड बी फेल्ड प्रेगनेंसी। नंबर 1। नंबर 2, डेटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते थे, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, आपके साइकिल्स डिले होते थे, इरेगुलर आते थे, या आपका बच्चा एक है उसको आप फीड कराते थे, लैक्टेशन में आपको कंसीव हुआ है, आपको डेट्स के बारे में डाउट है, पता ही नहीं है कितना टाइम हुआ है, वो डेट्स कंफर्म करने के लिए हम इस स्कैन पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। ये हमें एग्जैक्ट डेट देता है कि कितने टाइम से आप प्रेग्नेंट है, और उसी हिसाब से आपका जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाता है। तीसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने पे आपकी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं देखी जाती है कि यूट्रस में प्रेगनेंसी है ही नहीं। अगर यूट्रस में नहीं है, आप प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब है कहीं आप नॉर्मल जगह पे है। मोस्टली वो जगह होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, दैट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो वो भी इसमें रूल आउट होता है। और इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज का भी आराम से देखा जाता है कि आपकी सिंगलटन प्रेगनेंसी है, ट्विन्स तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है, वो रूल आउट होता है। इसके बाद आपका एडनेक्सल मास देखा जाता है, यूट्रस के नेबरिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ओवरीज देखते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या आपका जो है ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, या ब्रॉड लिगामेंट फाइब्राइड तो नहीं है, यूट्रस में फाइब्राइड तो नहीं, वो भी आराम से देखा जाता है। सो नंबर सेकंड स्कैन जो हमें करना चाहिए 6 to 7 वीक्स के बाद, वो करना चाहिए अराउंड 12 to 13 वीक्स। 12 to 13 वीक्स में ही ये इसका आइडियल टाइम होता है, इसी टाइम पीरियड पे करना चाहिए। 12 to 13 वीक्स में इसमें हम 3-4 पैरामीटर देखते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज एनबीएनटी। इसको एनबीएनटी स्कैन भी बोलते हैं। एनबी नेजल बोन एंड एनटी इज न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी। नेजल बोन देखते हैं, नाक की हड्डी जो होती है ये बनी है, इसको ये हाइपोप्लास्टिक तो नहीं है। आपकी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी जो आपके नेक के पीछे का जो फोल्ड है उसकी थिकनेस देखते हैं, वो आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम लगती है तो ये आइडिया दे सकता है कि आपका बच्चा सिंड्रोमिक हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, या कोई और सिंड्रोम हो सकता है, जो कंफर्म करने के लिए हमें फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इससे आइडिया मिल सकता है। एनेनकेफेली, आपका जो 12 वीक्स के आसपास, 12-13 वीक्स के आसपास आपके बच्चे का पूरा हेड बन जाता है, क्रैनियल वॉल्ट बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रैनियल वॉल्ट जो हेड है जो पूरा बना नहीं होता, पार्शियली बना होता है। इसकी वजह से आपके बच्चे का जो ब्रेन मैटर है वो फ्लोट करता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो उसको एनेनकेफेली बोलते हैं। ऐसे बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ता है, वो बच्चा सर्वाइव नहीं करता है। तो ये हो गया दूसरा स्कैन। थर्ड स्कैन इज लेवल 2 स्कैन, जिसको हम टारगेट स्कैन भी बोलते हैं, एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं। इसकी आइडियल टाइमिंग जो होती है दैट इज अराउंड 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसको एनॉमली स्कैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में आपके बच्चे का हर एक ऑर्गन बना होता है। फर्दर उसकी फिर ग्रोथ होती है, 20 to 40 वीक्स तक उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन तब तक सारे ऑर्गन बने होते हैं, और इस टाइम पीरियड पे वो ऑर्गन बहुत अच्छे से कैप्चर होते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं। किसी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, स्ट्रक्चरल एनॉमली तो नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है। इसमें हम बच्चे को हेड से लेकर टो तक देखते हैं, चेक करते हैं। हेड से स्टार्ट करेंगे तो क्रैनियल वॉल्ट देखते हैं, ब्रेन मैटर देखते हैं, ब्रेन में कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है कि कोई मॉल फॉर्मेशन है। उसके बाद फेस पे जाएंगे, नोज देखते हैं, लिप्स देखते हैं, पैलेट देखते हैं, कैलेप्ट लिप, कैलेप्ट पैलेट रूल आउट करते हैं। नीचे जाएंगे तो नेक में हम देखते हैं पीछे से कोई स्वेलिंग तो नहीं है, जिसको मेनिंगोसील माइलोसील बोलते हैं। फिर चेस्ट में जाएंगे, लंग्स देखेंगे, हार्ट देखेंगे, हार्ट के चारों चैम्बर इसमें हम देख लेते हैं। या जो मेजर वेसल्स होती है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रांसफ्यूजन तो नहीं है।
उसके नीचे जाएंगे एब्डोमेन में हम स्टमक बबल देखते हैं, लिवर देखते हैं, इंटेस्टाइन्स देखते हैं और किडनीज़ देखते हैं। किडनीज़ में हम रूल आउट करते हैं फ्यूजन ऑफ द किडनीज़ तो नहीं है, फ्यूज़ तो नहीं है किडनीज़, या एक ही किडनी तो नहीं है, कोई एब्सेंट तो नहीं है किडनी। उसके नीचे जाएंगे तो ब्लैडर देखते हैं, ब्लैडर बना है, अच्छे से बना है, उसमें यूरिन कलेक्ट है नहीं है। या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देख लेते हैं, कभी कभी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से विसरल ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। पीछे से हम स्पाइन को देख लेते हैं, स्पाइन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फुली बना है, पार्शियली तो नहीं बना है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई हर्निएशन तो नहीं है, जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। और अगर ऐसे डिफेक्ट्स हैं, मेजर डिफेक्ट्स हैं, मेजर एनोमलीज है, तो इस बच्चे को हम टर्मिनेट कर देते हैं। इसको आइडियली 18 टू 20 वीक्स में ही क्यों करना चाहिए? 18 टू 20 वीक्स में इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे ऑर्गन्स पूरे बने होते हैं, अच्छे से कैप्चर होते हैं, रूल आउट आराम से हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 में जो एक्ट बना है, वो ये है कि अगर आपको कोई भी बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट पाया जाता है तो 20 वीक्स तक आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं आराम से अंडर लॉ। तो उसके बाद 2021 में इस लॉ को अमेंड किया था कि आप 20 वीक्स से इसको 24 वीक्स तक ले जा सकते हो। 24 वीक्स तक भी लॉफुली आप इस बच्चे को टर्मिनेट कर सकते हो अगर इसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत है, मेजर डिफेक्ट है, ये बच्चा आगे जाके कैरी ऑन ठीक से नहीं कर पाएगा, ये प्रेगनेंसी ठीक प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, तो 24 वीक्स तक आप हम टर्मिनेट कर सकते हैं अंडर प्रॉपर लॉ। उसके बाद होता है फोर्थ स्कैन। फोर्थ स्कैन इज that is done around 32 to 34 weeks of gestation. 32 to 34 वीक्स में 4-5 चीज़ें हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज इसमें हम देखते हैं बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर्स, एसी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ देखते हैं। बच्चे की जो ग्रोथ है वो कॉरस्पॉन्ड कर लेती है पीरियड ऑफ जेस्टेशन से, कमज़ोर तो नहीं लग रहा है। लाइकर देख लेते हैं, पानी बराबर है, पानी कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। प्लेसेंटा देख लेते हैं, प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है, एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, फंडल ऊपर की तरह तो नहीं है, नीचे तो नहीं है। अगर नीचे है दैट्स कॉल्ड द प्लेसेंटा प्रीविया। फिर उसकी कैटेगरीज है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 की, उसकी सिवेरिटी वैसे ही होती है। तो इसमें और बच्चे की लाई प्रेजेंटेशन, बच्चा केफेलिक है, सीधा है, उल्टा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं नहीं बनते। ये 3-4 चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो 4 स्कैन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करने चाहिए आपको। और चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन जो है दैट्स लेवल 2 स्कैन। अब इन 4 स्कैन्स को छोड़ के एक और स्कैन जिसको हम बोलते हैं डॉपलर, कलर डॉपलर या बायोफिजिकल प्रोफाइल भी कर लेते हैं। ये हम तब कर लेते हैं जब हमें कभी बच्चा लगेगा कि बच्चा कमज़ोर है, बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, बच्चे की मूवमेंट बहुत कम हो रही है, तो इसमें हमें रूल आउट करना पड़ता है बच्चे को कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, फीटल कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन एडिकेट है, इनएडिकेट तो नहीं है। अगर इनएडिकेट है, बच्चा कमज़ोर तो नहीं है। कमज़ोर बच्चा है जिसको हम IUGR बोलते हैं, उसमें रूल आउट करना पड़ता है माइल्ड IUGR है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसके जो फर्दर स्कैनर्स हैं, जो कलर डॉपलर है, वो फिर हमें फर्दर कितने फ्रिक्वेंटली करने हैं। सपोज अगर माइल्ड IUGR है तो हो सकता है हमें हफ्ते में हर हफ्ते उसको करना पड़े, या 2 हफ्ते के बाद एक बार करना पड़े। अगर उससे ज़्यादा है तो हर हफ्ते करना पड़े। अगर उससे ज़्यादा सीवियर IUGR लग रहा है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। पेशेंट को बार बार हमें मॉनिटर करना पड़ेगा फीटल हार्ट के लिए, मूवमेंट्स के लिए। तो कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी ज़रूरत पड़ सकती है कि कलर डॉपलर करने की। तो ये हो गया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्कैन्स। ये जो स्कैन्स है, इन स्कैन्स को छोड़ के कभी भी पेशेंट में इमरजेंसी हो सकती है। लाइक पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट को पानी चला है, पेशेंट लेबर में चली गई है, या पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को मूवमेंट्स बिल्कुल भी एब्सेंट है, या पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है जैसा मैंने बोला है, तो उस टाइम पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन, कितना टाइम हुआ है प्रेगनेंसी को, चाहे 12 वीक्स, 14 वीक्स, 18 वीक्स, 24, 28 जो भी है, तो उस टाइम पे हमें स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ फिर से कनेक्ट करने की। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।